अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि कायनात का इतना बड़ा निज़ाम आखिर चल कैसे रहा है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इसके पीछे अल्लाह की नूरी मखलूक यानी फरिश्ते काम कर रहे हैं और उनमें से 4 का किरदार सबसे अहम है। तो आइए आज हम मिलकर इन 4 अजीम फरिश्तों की जिम्मेदारियों को समझते हैं। और ये कोई पुरानी दास्तान नहीं है, बल्कि बिल्कुल अभी इसी लम्हे जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये चारों अजीम फरिश्ते आसमानों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी मौजूदगी इस कायनात के हर कोने में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नूर से बनी ये हस्तियां हैं कौन, और अल्लाह ने इनके ज़िम्मे कौन से मुक़द्दस काम लगाए हैं। कैसे इनकी जिम्मेदारियां हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत और यहाँ तक कि पूरी कायनात के अंजाम से जुड़ी हुई हैं। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं इन 4 बुनियादी फरिश्तों के तारुफ से जो अल्लाह के हुक्म से तख्लीक के तमाम बड़े उमूर की निगरानी करते हैं। तो ये हैं वो 4 फरिश्ते। हज़रत इसराफील जो सूर फूंक कर क़यामत का ऐलान करेंगे, हज़रत मिकाइल जो हम तक रहमत और रिस्क पहुँचाते हैं, हज़रत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाने वाले, और हज़रत इज़राइल जो रूह को एक दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल करते हैं। यानी ज़िंदगी, मौत, हिदायत और रिस्क, ये पूरा निज़ाम इन अजीम फरिश्तों के सुपुर्द है। तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इन 2 फरिश्तों की बात करते हैं जिनका ताल्लुक सीधा सीधा जिंदगी और रिस्क के निज़ाम से है। तो सबसे पहले हैं हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिन्हें रहमत और बारिश का फरिश्ता भी कहा जाता है। इनका काम अल्लाह की नेमतों को मखलूक तक पहुंचाना है, चाहे वो रिज़्क़ की सूरत में हो या इल्म की सूरत में। और इनकी जिम्मेदारियां बहुत वसी हैं। वो सिर्फ बारिश नहीं बरसाते बल्कि रूहानी इल्म भी पहुंचाते हैं। और ज़रा इस बात पर गौर करें कि बारिश का हर एक कतरा, जी हाँ, हर कतरा एक अलग फरिश्ते की निगरानी में ज़मीन पर आता है। ये अल्लाह की तख्लीक की बारीकी और कमाल को दिखाता है। लेकिन रहमत के इस फरिश्ते के बारे में एक रिवायत ऐसी है जो दिल को हिला देती है। कहते हैं कि जिस दिन जहन्नुम की आग रोशन की गई, उस दिन के बाद हज़रत मिकाईल कभी मुस्कुराए नहीं। ये गुनाहगारों के अंजाम पर उनके खौफ और इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी को जाहिर करता है। अच्छा, अब आते हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की तरफ। इनका जिक्र आते ही जहन में क़यामत का मंजर आता है, लेकिन इनका काम सिर्फ दुनिया को ख़त्म करना नहीं बल्कि ज़िंदगी देना भी है। तो यहाँ देखें, इनके 2 बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन जुड़े हुए किरदार हैं। एक तरफ तो वो रूही हैं, यानी रूह फूकने वाले, जिंदगी देने वाले, और दूसरी तरफ वही इसराफील हैं जो सूर अपने होंठों से लगाए अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। एक फूंक से सब खत्म और दूसरी से सब कुछ दोबारा शुरू। अब हम बात करेंगे उस फरिश्ते की जिनके ज़िम्मे आसमान और ज़मीन के बीच सबसे अहम ताल्लुक था, और वो ताल्लुक था अल्लाह की वही का। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनका एक बहुत मशहूर लक़ब है रूहुल कुदुस, यानी पाक रूह, और ये नाम ही उनके काम को बयान करता है। अल्लाह के सबसे अमानतदार पैगाम रिसां जो अंबिया तक अल्लाह का कलाम पहुंचाते थे। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तारीखी नुक्ता सामने आता है। देखें, इस्लाम में तो हज़रत जिब्राइल को रूहुल अमीन यानी अमानतदार रूह कहते हैं, लेकिन कुछ पुरानी यहूदी रिवायात के मुताबिक उन्हें जंग और तबाही का फरिश्ता समझा जाता था। उनका मानना था कि उनकी सल्तनत की बर्बादी में जिब्राइल का हाथ था। और इनका सबसे अहम किरदार हम शब मेराज में देखते हैं। वो एक गाइड की तरह थे। पहले जमजम से कल्बे मुबारक को पाक किया, फिर बुराक पेश किया, और फिर 7 आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन फिर एक मुकाम आया, सिदरतुल मुंतहा, जहाँ वो रुक गए और कहा, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी हद है। और अब इस फरिश्ते का जिक्र जिससे हर जानदार ने आखिरकार मिलना है, वो फरिश्ता जिसके ज़िम्मे इंतकाल का वक्त है। और ये अदद देखें, 40। रिवायतें कहती हैं कि हज़रत इज़राइल दिन में 40 मरतबा हर इंसान के चेहरे पर नज़र डालते हैं, बस उस मुकर्ररा लम्हे का इंतज़ार करते हुए। ये सोच ही इंसान को हिला देती है ना। लेकिन रूह निकलने का अमल कैसा होता है? ये कोई झटका नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। फरिश्ते बहुत नरमी से उंगलियों के पोरों से रूह को खींचना शुरू करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे गले तक लाया जाता है, जहां से इसका पुरामन इखराज होता है। तो अब सब कुछ जोड़ते हैं, अंजाम कैसा होगा। पहले हज़रत इसराफील का सूर फूंका जाएगा और हर चीज़ फना हो जाएगी, फरिश्ते भी। फिर 40 साल का एक वक्फा होगा जिसे बरज़ख कहते हैं, यानी इंतज़ार का एक आलम। और फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील दोबारा जिंदा होंगे, दूसरी बार सूर फूंकेंगे और सब रूहें हिसाब के लिए उठ खड़ी होंगी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद सवाल ये है कि हम इस सब से क्या सीख सकते हैं।
آج ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت گہرے سبق ہیں۔ حضرت میکائیل ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کا نظام کتنا مکمل اور رحم والا ہے۔ حضرت جبرائیل کی کہانی ہدایت کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت اسرائیل ہمیں سکھاتے ہیں کہ موت خاتمہ نہیں، صرف ایک منزل سے دوسری منزل کا سفر ہے۔ اور حضرت اسرافیل، ان کا پورا کردار زندگی کے مقصد اور آخرت کی جواب دہی کی یاد دلاتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر یہ فرشتے زندگی، ہدایت اور انجام کی نشانی ہیں تو ان کی کہانی ہمیں اپنی زندگی جینے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہے۔